आज खुश तो बहुत होगे तुम। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में हम आज कांग्रेस के एक बड़े मसले को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया से लेकर दिल्ली तक की यात्रा के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी निकले हैं और उत्तर प्रदेश के मथने के अभियान में राहुल आगे बढ़ चुके हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सियासी संग्राम के बीच राहुल की यात्रा मीडिया की सुर्खियां बटोर नहीं सकी, लेकिन अब जब सियासी संग्राम थमा है तो लोगों की निगाह फिर से राहुल गांधी पे जा रही है। अब राहुल गांधी का कारवां लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है। देवरिया से होते हुए, बुंदेलखंड से होते हुए लखनऊ की तरफ राहुल गांधी आ रहे हैं। कभी राम मंदिर, कभी दरगाह, कभी कामतगिरी की परिक्रमा, राहुल के बहुत डिफरेंट रूप देखने को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिल रहे हैं और जनता ने भी पहली बार राहुल गांधी को रूबरू देखा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। तो क्या राहुल गांधी कोई करिश्मा कर दिखा पाएंगे या क्या प्रशांत किशोर की ये सब रणनीति सफल हो पाएगी और क्या राहुल गांधी और प्रियंका मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ चमत्कार कर पाएंगे? इसी विषय पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर हिलाल अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के इस वक्त मौजूद हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और मोहम्मद शाहिद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रवक्ता। इनको आज ही प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बधाई भी इसके लिए। धन्यवाद। मेरे साथ मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर हिलाल अहमद, जो कुछ भी पिछले 10 दिनों से सियासी संग्राम चल रहा था उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी मीडिया से गायब थे, लेकिन अब जब सब कुछ शांत हुआ है तो फिर आपको भी थोड़ा बहुत मिलना शुरू हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कुछ का करिश्मा कुछ उत्तर प्रदेश में क्लिक करेगा क्या? जी हाँ, बेशक उत्तर प्रदेश में वो क्लिक करेगा, नहीं क्लिक कर रहा है। और सापा के अंदर का जो संग्राम है वो वही बौखलाहट है जिसका कि आप उसको राहुल गांधी की वजह से ये सब हुआ। जिस तेजी से राहुल गांधी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कम से कम ये इल्जाम राहुल गांधी पे न लगाई। जिस तेजी से लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं उसकी वजह से सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके अंदर एक ओहापोह की स्थिति आकर के बन गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है किसको रखे, किसको निकाले, फिर निकाला, फिर रखा। तो ये जो है, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, निश्चित रूप से हर पार्टी का उद्देश्य ये होता है कि जनता के बीच में जाए। तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं निश्चित रूप से जनता के बीच में जाने के लिए हो रहे हैं। और राहुल जी ने जिस तरह से जनता के साथ रूबरू होकर के, जिस तरह से हर एक के साथ जा करके और किसानों, जब मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व पे हैं तो मैं कैसे गलत हूं? क्योंकि उन्होंने जब कामतगिरी की परिक्रमा की, सब जगह गए, कई जगह उन्होंने रजिस्टर पे लिखा भी कि वो बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं कि वो वहां दर्शन करने आए जहां भगवान राम के चरण पड़े। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, एक बात, कहीं दरगाह में खड़े हो जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, वोट के लिए क्या क्या करेंगे आप लोग? जहां तक कि आपका सवाल है सॉफ्ट हिंदुत्व का, तो एक तरफ दरगाह में भी जा रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, तो इसके अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व कहां हुआ? अगर किसी भी व्यक्ति को आस्था है और वो अपनी आस्था के अंतर्गत अलग अलग जगहों पे, दरगाहों पे, मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जहां कहीं भी जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो रामदत्त त्रिपाठी जी, राहुल गांधी का जो नया रूप आप देख रहे हैं, ये कुछ क्लिक करेगा क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहली बार तो चित्रकूट के बारे में कहा है ना, जहाँ पर विपदा पड़ते हैं सो आवते हृदय। तो भाई कांग्रेस की जो स्थिति है तो उसमें कामतगिरी के दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों बाद राहुल गांधी ने एक सस्टेन्ड कैंपेन जो है वो चलाया है, जो रूरल एरियाज में जा रहे हैं। तो और उसके साथ मुझे लगता है उनको ये एहसास भी होना चाहिए कि 200 रुपए की खटिया को ले जाने के लिए लोग कितना झगड़ा करते हैं, बेताब होते हैं। तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो लिबरलाइजेशन की कांग्रेस की पॉलिसीज़ रही हैं उनसे गरीबों का कितना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस की समस्या यह है कि ये जनसंपर्क तो अपनी जगह है, एक तो संगठन नहीं है, दूसरे पॉलिसीज़ के लेवल पे न केवल गांधी नेहरू की पॉलिसीज से भी कांग्रेस हट गई, बल्कि वो जो मुझे हैरानी रामदत्त जी कि राहुल गांधी इतना समय उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। हाँ, तो यही इसके पहले कितने भी चुनाव हुए, राहुल गांधी तो फ्लाइंग विजिट होती थी। नहीं, पहले चुनाव पे ही केवल आते विजिट में राहुल ने तो ये करिश्मा कर रहे हैं, केवल पहले चुनाव पे आते थे और अब बिना चुनाव के इतना चल रहे हैं। तो आई थिंक चूंकि 80 के बाद कांग्रेस में कोई नया काडर नहीं आया, तो उम्मीद करें कि ये लोग कुछ उसमें वर्कर भी निकालें, क्योंकि इनका संगठन है ही नहीं, लुंज-पुंज पॉलिसीज पे दिवालियापन है। दिवालियापन इसमें भी देखिए, पहले कांग्रेस क्या थी, सर्वधर्म संभाव, मिडिल पाथ चलती थी। बीच में इंदिरा जी और राजीव गांधी ने थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व किया, फिर ये लगा कि मुस्लिम परस्त हो गए, इनकी खुद एंटोनी कमेटी ने कहा। तो कांग्रेस अगर मध्यम मार्ग पे जा रही है और गरीबों के बीच जा रही, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा लक्षण है कि उनसे अपने पुरानी रीति पे जा रही है।
आप लोग के आपसी मतभेद खत्म हो गए तो जरा पलट कर देखिए, विपक्षी बहुत काम कर चुके हैं। मायावती 4 रैलियां कर चुकी हैं, लखनऊ में बड़ी रैली की तैयारी है, बीजेपी के लगातार कैंपेन जारी हैं, राहुल गांधी देवरिया से होते हुए बुंदेलखंड होते हुए लखनऊ की सीमा तक पहुंच चुके हैं। आप लोग कब शुरू करेंगे? नहीं, हमारा तो चल रहा आपसी है। मतभेद खत्म हुए या नहीं अभी? नहीं, हमारा देखिए ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी में किसी तरह का ना कोई मतभेद था, ना है, ना मान होगा। लिए नहीं, अब आप बताओ कि एक कैसे निपटोगे विपक्षियों जो से? विपक्षी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जितने भी विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, आप अभी देखो आज तक किसी का रोड मैप अभी तक डेवलपमेंट के नाम पर किसी ने अभी तक नहीं है। एक जात के नाम पर, कोई एक धार्मिक उन्माद फैलाने के नाम पर। और देखिए, जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस के युवराज श्री राहुल गांधी साहब उत्तर प्रदेश उन्होंने कभी देखा नहीं था, इसी बहाने वो एक टूर के तौर पर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। टूरिस्ट के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश कभी देखा नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश में वो दौरा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अगर अपनी बात को, अपनी ताकत को किसी तरह का कोई एजेंडा रख के करती या एजेंडा दिखाती कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा, हमने पिछली जो सरकारें हमारी रही, हमने ये उत्तर प्रदेश में नहीं किया, हमने उत्तर प्रदेश के साथ ये अन्याय किया, हमने उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं दी, हमने उत्तर प्रदेश में कोई विकास की जनता के बीच आप लोग कब जा रहे हैं? एक हम लोग पहले से हैं। हमारे देखिए आप बूथ सम्मेलन जनता के हमारे बूथ सम्मेलन। और आप देखिए सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को आजमगढ़ में हमारी रैली होने जा रही है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सब लोग उसमें शामिल रहेंगे। मनीष शुक्ला जी, हमारा चुनावी शंखनाद उसी दिन से हो जाएगा। ऑलराइट मनीष शुक्ला जी, आप देख रहे हैं कि बीएसपी हो या राहुल गांधी, वो लगातार आपके अपने वोट बैंक और आपके अपने तरीके की जो राजनीति है उस पर लगातार चोट कर रहे हैं। कोई मंदिर छोड़ नहीं रहे रास्ते वाले, आपको चिंता करनी चाहिए। देखिए, सबको सन्मत दे भगवान, कम से कम चुनाव देखकर ही राहुल गांधी जी बहुसंख्यकों के धर्मस्थल जाना शुरू किए। पहले तो मैं भगवान को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनको कुछ सन्मति आई, क्योंकि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि मंदिर में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। और अभी आसाम के चुनाव के दौरान सन्मति कहीं आपको महंगी ना पड़े। देखिए, हम आज वो जा रहे हैं, उस पर डिबेट है। और महंगी और महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का परिदृश्य है उसमें किस आधार पे चुनाव होगा उस पे चोट करने पर होने वाला है। और हम 4.5 साल की जो सरकार चली उत्तर प्रदेश में, उनकी जो जन विरोधी नीतियां रही हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था का जो सवाल खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, उस पर न बोलकर श्री राहुल गांधी जी लगातार केंद्र की सरकार पर किसानों की दुर्दशा और मजदूरों के लिए रो रहे हैं। ये मिले हुए हैं क्या सपा से? जबकि ये मिले हुए हैं क्या? मिलने के उदाहरण हैं, चूंकि स्वयं राहुल जी और सोनिया जी समाजवादी पार्टी के बदौलत ही लोकसभा का मुंह देख पाते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद में इनके कपिल सिब्बल जी, प्रमोद तिवारी जी, पीएल पूनिया जी समाजवादी पार्टी के विधायकों के बदौलत पहुंचते हैं। और एक बार भी 10 साल इन्होंने सरकार चलाई तो सपा बसपा के सहयोग से चलाई। उस समय केंद्र में सहयोग ले रहे थे और नीचे प्रदेश में दे रहे थे सहयोग। तो ये तो लिखा पढ़ी में चीजें हैं कि समाजवादी पार्टी, ऑलराइट, डॉक्टर हिलाल अहमद, कांग्रेस जी, डॉक्टर हिलाल अहमद, मुझे बड़ी हैरानी है क्योंकि पिछले लंबे समय से मैंने राहुल गांधी की राजनीति उत्तर प्रदेश में ट्रैक की है और मैं हैरान हूं कि ग्राउंड पर राहुल गांधी इतना समय उस कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं जहां पर बहुत कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी बात उनको प्रेरित कर गई उत्तर प्रदेश में कि वो देवरिया से दिल्ली तक इस तरह बाई रोड चल रहे हैं? मुझे हैरानी कि राहुल ने देश की राजनीति में कांग्रेस के लिए, अपनी पार्टी के लिए इतना समय शायद ही कहीं दिया हो। क्यों? आपको कौन सी चीज ऐसी प्रेरित कर गई? आपके पास ना यहाँ जनाधार है ज्यादा, ना संगठन अच्छा है, ना कोई बहुत उम्मीद दिख रही है, तो क्या ऐसी चीज आपको इंस्पायर कर रही है? देखिए, अगर आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बन जाएंगी, ये कोई छोटा अचीवमेंट है, तो हम इस छोटे अचीवमेंट के साथ खुश हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या अगर पूछ रहा आपको हूं? अगर आपको ये लगता है, ख्याल अच्छा है। अगर आपको ये लगता है कि जो मैं छोटे बड़े नहीं कह रहा, आप इमोशनल मत होइए। मैंने तो कहा कि क्या बात इंस्पायर कर रही है। तादाद में अगर पब्लिक उमड़ रही है इन सारी यात्राओं में, ना सिर्फ राहुल जी की, और वो आपको छोटा लगता है, तो हम उस छोटे में खुश हैं। आप तो इमोशनल हो गए। मैं कह रहा हूं कि दूसरे क्या लोगों को- चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है? हमने बताया ना, जबकि जो आपके पास जिस कुछ तरह- नहीं है, जिस nothing तरह you से have। ये आपको लग रहा है, जिस तरह से जनता स्वागत कर रही है, जिस तरह से किसान स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जहां जहां ये यात्राएं जा रही हैं वहां वहां के ऊपर सफलता प्राप्त हो रही है। और तो और हमारे
वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो है उनको लिबरलाइजेशन याद आ गया, इसको मनरेगा छोड़ दिया बीच में, जिसके अंदर लगातार रोजगार प्रदान किया गया है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि ना सिर्फ विपक्ष जो है वो भी बहुत बुरी तरह से बौखलाई भी है, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो कि कांग्रेस को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते, वो भी पिक एंड चूज करके उनकी योजनाओं को बताते हुए दिख रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी सफलता है और ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत तेजी से कांग्रेस जनता के दिल में उतरती चली। रामदत्त त्रिपाठी जी, रही बात संगठन की, तो कांग्रेस कभी भी संगठन के साथ अगर आप कहिए कि ये जो है संगठन वाली पार्टी तो कभी नहीं रही। हम जनता के दिलों में मुझे मालूम है आपके पास कोई संगठन आज भी नहीं है। ऑलराइट, रामदत्त त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी चीज इंस्पायर कर रही है राहुल को जिससे वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए कोई उम्मीद तलाश रहे हैं, या ये मेहनत बस यूं ही हो रही है? नहीं, मुझे लगता या कोई प्लानिंग है? मुझे लगता है उनको अपना भविष्य, क्योंकि ये राहुल गांधी के बारे में अभी तक लोगों को उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नहीं है। शायद अगर वो मनमोहन सिंह कैबिनेट में रहे होते तो उनपे जो अनुभवहीनता का ठप्पा भी खत्म हो जाता। तो इसलिए मुझे लगता है वो 2017 से ज़्यादा 2019 के लिए, अपने भविष्य के लिए ये सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और 2017 लेकिन में ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन, हाँ 2017 में शायद शायद एक एनालिसिस ये है कि अगर हांग असेंबली होती है तो शायद कांग्रेस को कुछ कहीं एक पाया लगाने का मौका मिल जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ फिर बताऊं कि ये जो देवरिया में यात्रा हुई थी, तो एक अखबार ने 2 पेज का छापा था इंटरव्यू कि जो लोग खटिया लेके गए थे गांव में महिलाएं, तो उनको पता ही नहीं है, वो कहेंगे नहीं राहुल गांधी ने क्या कहा हमें पता ही नहीं। तो थोड़ा कांग्रेस के लोगों को अभी ग्राउंड पे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। कहने को तो आपने भी बहुत कुछ कहा। प्लीज नो, अगर कोई पत्र, दिस इज नॉट योर टर्न, प्लीज वेट, प्लीज मैं कोई आपके विरोध नहीं कर रहा हूं, उनको समझाइए, वो अलग बोली है गांव के लोगों की। अभी वो राहुल गांधी को मोहम्मद साहिद, अगर कांग्रेस, ऑलराइट प्लीज नो, प्लीज डॉक्टर हिलाल अहमद, प्लीज हैव पेशेंस। मोहम्मद साहिद, कांग्रेस अगर फील्ड पर इतना एक्टिव है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के साथ जो तबका वोट के रूप में जुड़ा था उस पर आज आपका कब्जा है। तो अगर राहुल गांधी इसी तरह घूमते रहे तो नुकसान आपके लिए है। देखिए, और आप अभी तक नहीं निकल रहे हैं। नहीं कांग्रेस और देखिए, अब तो ये कह रहे हैं कि इनका दावा है कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई आपको उम्मीद दिखी? मैंने उस पर एक शेयर किया, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। भाई ये मुगालते में देखिए, कांग्रेस ने हमेशा राजनीति एयर कंडीशन में बैठ के करी है, और सिर्फ राहुल के लिए इस दौर में तो ये बात नहीं बिल्कुल है। अभी तो निकल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी देखिए निकल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर उनको अभी उत्तर प्रदेश के जनता का मिजाज के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ पार्टी की मिजाज की जानकारी लीजिए, राहुल जी का क्या लेना है? आपको याद होगा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था और बिहार में अभी चुनाव था, आपको याद होगा। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जाते थे, 2-2 लाख 3-3 लाख का मजमा इकट्ठा होता था दोनों स्टेटों में। वोट के नाम पर क्या निकला? सेम वही हालत आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। कांग्रेस और भारतीय, ये लोग अभी मिजाज उत्तर प्रदेश की जनता का कहीं से भाप नहीं पा रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि जो चंद लोग आ रहे हैं उनसे कांग्रेस चंद नहीं, लेकिन भीड़ तो काफी आ रही है। कांग्रेस का सर्वाइवल देखिए, आप ऐसा नहीं नहीं, मैं रामदत्त जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2017 को लेकर चुनाव नहीं तैयारी कर रही, वो 2019 को लेकर तैयारी कर रही है। कांग्रेस मुगालते में कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको गंभीरता से नहीं ले रही है, कतई नहीं ले रही है। और समाजवादी पार्टी की लड़ाई यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों से है, और ये आपको चुनाव में दिखेगा। कांग्रेस कहीं तीसरे और चौथे, मैं पहले भी आपसे याद होगा, मैंने आपको जब आपने डिबेट में मुझे बुलाया था, इससे पहले भी मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन हो, ये सब दूसरे और तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 2017 में बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री। ऑलराइट मनीष, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आपके लिए उत्तर प्रदेश में चुनौती है? चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी को हल्के में लेना आपके लिए, आपको लगता है कि राहुल गांधी को आप हल्के में ले पाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, श्री राहुल गांधी जी के दौरे का केवल एक मंतव्य है कि कुछ वोट काटकर सपा की मदद करना, और इसीलिए निकले हुए हैं। बीएसपी की नहीं मदद करना चाहते हो? नहीं, सपा की मदद करने के लिए चूंकि राजनैतिक एहसान तो सपा का उतारना है, जैसा मैंने अभी चर्चा के शुरू में कहा। आज ये वो एक वोटकटवा पार्टी के रूप में है पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बिल्कुल। मिर्जापुर में ये जब खाट सम्मेलन कर रहे थे, तो
तो एक स्वतंत्र एजेंसी की बाइट चल रही थी कि हम क्यों आए हैं, तो वहां आने वाले बता रहे थे कितना रुपया ले रहे थे और कितनी चारपाई लेने का वादा किया गया था। ये बाइट में दिखाया जा रहा था। मैंने इसलिए स्वतंत्र एजेंसी कहा कि किसी चैनल का नाम लेने पर हो सकता है कि हिलाल भाई कह देंगे कि नहीं, कोई बात प्रायोजित कोई बात। तो वो बाइट चल रही थी कि किस लिए आ रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर होने वाला है। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, विकास के सभी सेंसेक्स में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेला है। विकास केवल अमौसी से लेकर चारबाग तक है इस उत्तर प्रदेश में। इस पे चुनाव होना है और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी इन 4.5 सालों में विभिन्न राजनीतिक हित साधने के लिए इन्हीं के बी टीम की तरह रही खड़ी। ऑलराइट, डॉक्टर हिलाल अहमद, क्या आप वोट कटवाएं और समाजवादी पार्टी की मदद के लिए हैं? बहुत खुला आरोप है। मनीष जी, अच्छा, इसका थोड़ा बैकग्राउंडर इसलिए मिलता है क्योंकि आप अमेठी और रायबरेली में इनके कंधे पे बैठे हैं। देखिए, मनीष जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। उनको हम वोट कटवाई दिखाई देंगे क्योंकि हम जो है वो किसानों की बात करते हैं, हम जो है मजदूरों की बात करते हैं। 70 साल में आपको किसान याद आ गया। 1,10,000 करोड़ रुपए जो है 70 साल में पूंजीपतियों का माफी मजदूर करते किसान हैं। याद आ रहा हम है। जो है वो किसानों की लोन माफी के माफ करते हैं। CWG सूट बूट की तरह जो का सरकार घोटाला है, किसानों के लिए हुआ था। CWG का घोटाला अब आप ये भी देख लीजिए कि सारी पार्टी किसके खिलाफ लामबंद है। तो ब्रजेश जी, ये साफ दिखाई दे रहा है कौन किसके साथ है और सारी पार्टी किसके खिलाफ लामबंद है। तो कांग्रेस कितना आगे है, भाजपा सपा आपस में करके किस तरह से बढ़ रहे हैं। उन घोटालों के समय में समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी थी? हिलाल भाई, दोनों साथ में साथ खड़े थे। जनता देख रही किसके साथ रहे खड़े थे। जब 2G और जब सपा भाजपा लामबंद हो कांग्रेस के खिलाफ, तो हम कितना आगे निकल चुके हैं, ये बात प्रदेश की जनता बहुत स्पष्ट देख रही है। ऑलराइट, प्लीज, ओके, थैंक यू रामदत्त जी। ऑलराइट, रामदत्त जी, क्या कांग्रेस वोट कटवा की भूमिका निभा रही है? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी की चिंता सही है, क्योंकि कांग्रेस इस बार जिस तरह से उन्होंने बिना कहे, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वोट कटवा है? नहीं, शीला दीक्षित, मैं ये कह रहा हूँ कि शीला दीक्षित को या ब्राह्मण या अपर कास्ट वोट पे, क्योंकि सबको मालूम है कि अपर कास्ट जो है वो बसपा और सपा के बजाय कांग्रेस में कुछ जा सकता है। अगर जाएगा तो नुकसान बीजेपी का होगा, तो इनकी चिंता स्वाभाविक है। और अगर इनका नुकसान हुआ तो जाहिर है कि उसका फायदा किसी और को होगा। ये वोट कटवा की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा है? नहीं, वोट तो काटेंगे। अगर कुछ भी वोट काटेंगे तो नुकसान किसका है? बीजेपी का सबसे ज्यादा होगा। तो ये चाहते हैं कि बीजेपी का नुकसान ना हो, चाहे इनकी कीमत चली जाए। तो टैक्टिकल वोटिंग करती है, जो बीजेपी के खिलाफ जहां मजबूत होगा वहां देंगे। अपर कास्ट अगर शिफ्ट होता है बीजेपी में, क्योंकि अभी बीजेपी का अपना फोकस क्लियर नहीं कि ये किसको चाहते हैं। मोहम्मद साहिब, क्यों ऐसे आरोप लगते हैं कि आप और कांग्रेस में ना बीजेपी का चेहरा क्लियर है? ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? नहीं, मैंने कहा क्योंकि मैंने भी देखा है राहुल गांधी बहुत परहेज करते हैं आपकी सरकार के खिलाफ बोलने पे, रेयर बोलते उसकी हैं। वजह है अटैक कि इनके ऊपर नहीं, इनके सुश्री मायावती जी भी नहीं बोलती। दोनों 2.5 दलों के, मिनट 5 तीनों दलों मिनट के पास आप देखिए, एक दल कह रहा है कि कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस देश की सबसे खतरनाक। दिल्ली में शासन करिए आप। नंबर 1 पे आप है। दिल्ली आप नंबर 1 पे यूपी है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे यूपी है। टेलीविजन पे बैठ जाते हैं आप लोग। नंबर 1 पे यूपी है। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। नंबर 1 जानकारी बढ़ाइए कानून व्यवस्था में यूपी है। माना कि कांग्रेस के लोग एयर कंडीशन में बैठ के सारी जानकारी लेते हैं, बाहर कभी निकलते तो ही नहीं, ना इनको जनता से कोई मतलब है। मगर आप अपनी पार्टी को पहले संभाल लें, फिर आइएगा प्रदेश को संभाल लें। ये होता है ब्रजेश भाई कि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनके पास हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कोई बात नहीं है, नौजवान बेरोजगारों को लेकर कोई बात प्रजापति का खूब विकास हुआ है। मैंने क्या कहा, इस तरह की देख कोई रहे बात हैं नहीं प्रजापति का करें। कितना हमारे विकास हुआ विकास से है। ये इतने परेशान है कि इनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास की 3 योजनाएं दूसरे एक इनका विकास सुन लीजिए, आप अपनी 3 योजना बता दीजिए। इनका विकास सुन लीजिए। मैं जुमलेबाज विकास मैंने आपको उस दिन भी कहा। आप 3 अपनी योजना अभी बता दीजिए। आउटर रिंग रोड का मैंने आपको ऑलराइट, मनीष शुक्ला, ना ऑलराइट, प्लीज एक्विजिशन तक तो है नहीं वहां पर। प्लीज। आप बता रहे हैं 2.5 साल आपको भी देश पर राज करते हो गया मनीष शुक्ला, आपकी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो आपके साथ भी लागू होगा। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तब लागू होगा जब हम क्या काम किया नहीं आपने करेंगे। यूपी के लिए? जब हम काम नहीं करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, ये सब राज्य के इशू हैं जिससे जनता सबसे ज्यादा परेशान है। डेंगू से लोग मरते रहे उस उत्तर प्रदेश में, 7 दिनों तक ये लोग आपस में लड़ते रहे, सैकड़ों लोग मर गए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज मुख्यमंत्री जी को याद आता है। तो ये स्वास्थ्य भी इनका मैटर है, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था इनका मैटर है। हमारी योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर हम आते हैं। अगर आप टाइम दीजिए तो मैं
आधे घंटे इसी को बता सकते हैं। जरा सा ये मैं पूछना चाहूंगा नहीं, मेरे अपने पास अजीज इतना दोस्त वक्त नहीं से है। कि प्रधान आप अपनी योजना बताइए ना। बता तो दीजिए कितना आप पैसा उत्तर प्रदेश को ऑल दिया। राइट। मैं ये पूछना चाहता हूँ फाइनल राउंड बीमा प्लीज योजना पे जितना प्लीज। काम समाजवादी सरकार मोहम्मद आप साहिब, एजेंसी नहीं हायर कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मैंने आप कहा आपसे- एजेंसी नहीं हायर कर पा रहे हैं। आप साईं साहब जुमलेबाजी है, शर्मानी चाहिए प्लीज, समाजवादी पार्टी को। आपको प्लीज। ब्रिजेश भाई याद होगा, मैं बहुत ईमानदारी आप से एजेंसी बात- नो नहीं प्लीज हायर कर पा रहे। मोहम्मद साहिब आपको याद प्लीज होगा, नो 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 नॉट जब अलाउड। हिंदुस्तान आप की अपनी सरकार- बारी की प्रतीक्षा कीजिए। एक सेकंड बस डॉक्टर हिलाल अहमद मात्र 20 एक सेकंड सेकंड प्लीज दूंगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर हिलाल अहमद 20 सेकंड देखिए अपनी बात खत्म करिए। निश्चित रूप से कांग्रेस ये जिस सेकुलर तरह भक्ति से जो है राहुल जन-जन गांधी के की पास काम जा करेगी। रही है, जिस तरह से लगातार किसानों का और गरीबों का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी बिना किसी पाए All right. पहिए और साइकिल के। ऑल राइट रामदत्त त्रिपाठी जी, लेकिन सेकुलर मुझे लगता भक्ति है राहुल कि को सत्ता कांग्रेस देगी। ने बहुत दिनों बाद कांग्रेस ने गरीबों और किसानों पे फोकस किया और जो मध्यम मार्ग जो परिणित किया है, तो इसका फायदा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और इतनी मेहनत राहुल गांधी यूपी में पहली बार कर रहे हैं, तो फायदा जरूर मिलेगा, इसमें कुछ ऑल नुकसान राइट तो मोहम्मद है। साहिद आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं कह रहा था आपको याद होगा जब भारत की सरकार बनी थी, नहीं, जनता को याद दिलाइए, मुझे ना याद दिलाइए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे, अपनी योजना उसके 6 बताइए। महीने के बाद अपनी 3 योजना बता दीजिए, एक बता मिनट मैं दीजिए, बता रहा हूँ, प्लीज, उसी को प्लीज। बता रहा हूँ। भारत के भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन आपके पास गडकरी- 10 सेकंड बचे, नितिन आप समय गडकरी बर्बाद कर साहब रहे हैं ने अपना। 50,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की अब 5 सड़कों के सेकंड लिए बचे announce आपके कर पास। दिया। आज तक मात्र 12 करोड़ रुपया आया। आप पता कर लो गूगल से जाकर ऑल सर्च राइट करके। मनीष शुक्ला 20 ये सेकंड। हाल है इनके All right, जुमलेबाजी मनीष का। शुक्ला, 20 मैंने जो सेकंड। कहा उसी बात को साहिब जी ने प्रूफ किया। इनके पास अपनी योजना बताने के लिए नहीं है, विकास की अरे एक योजना हमारे नहीं पास है। सिर्फ No, please, मैं no. लगातार इनसे पूछता हम रहा, इन्होंने कैंसर नहीं बताया। हॉस्पिटल बनाते कानून हैं, व्यवस्था हम की स्थिति मेट्रो बनाते हैं, खराब। हम ये देखिए, बनारस अब में प्रधानमंत्री ये जी हल्ला बोल वाली मेट्रो। पार्टी के थैंक लोग यू हैं। थैंक यू बहुत बहुत समाजवादी धन्यवाद। पार्टी, धन्यवाद, समाजवादी धन्यवाद, पार्टी, thank you। कानपुर में मेट्रो का समाजवादी शिलान्यास पार्टी अपने करने जा रहे चरित्र हैं। के अनुसार हम आपके जुमलेबाज चैनल पर भी हल्ला बोल शिलान्यास रही नहीं है। करते हैं। धन्यवाद। हम जुमलेबाज शिलान्यास नहीं करते हैं, हम धन्यवाद हकीकत का थैंक यू शिलान्यास थैंक यू। करते हैं। हिलाल अहमद, रामदत्त त्रिपाठी, मोहम्मद साहिद और मनीष बहुत शुक्ला, आप शुक्रिया चारों का आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो क्या सेकुलर राहुल गांधी की भक्ति उनको सत्ता दिला पाएगी? और राहुल गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर वो देवरिया से दिल्ली तक जिस तरह से निकले और बुंदेलखंड होते हुए कानपुर होते हुए लखनऊ इंटर करने वाले हैं, ये बताता है कि कांग्रेस में अगर इतनी मेहनत शायद पहले हुई होती तो इस पार्टी की ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई होती। लेकिन आज जो संगठन की हालत है वो बताती है कि ये इलाज इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा, समय बहुत लगेगा। धन्यवाद।